HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कंपोजिट स्टैटिस्टिक है यानी समग्र सांख्यिकी है, जो विश्व के प्रत्येक देशों को उनके डेवलपमेंट लेवल के अनुसार रैंक करता है। यह संस्था उन देशों के लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, चाइल्ड वेलफेयर, हेल्थ केयर, इकोनॉमिक वेलफेयर और पॉपुलेशन हैप्पीनेस के बेस्ट पर रैंक करता है। मैं आपको उसी लिस्ट के टॉप 10 डेवलप्ड कंट्री के बारे में बताऊंगा, तो लेट्स एंजॉय। इस लिस्ट के 10वें नंबर पे है स्वीडन। यह अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर के बराबर है और इसकी जनसंख्या लगभग 93 लाख है। स्वीडन की राजधानी और सबसे बड़ा शहर स्टॉकहोम है। स्वीडिश लोगों को दुनिया के सबसे खुशहाल लोगों में से एक का दर्जा प्राप्त है। इस देश की जीडीपी पर कैपिटा $35,876 है और रेगुलर जीडीपी $485 बिलियन है। साथ ही इस देश में अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी रेट बहुत कम है। हेल्थ केयर सिस्टम पर्याप्त और बिल्कुल फ्री है। आज यह देश पर्यावरण स्थिरता में सबसे सक्रिय समर्थकों में से एक है और अन्य देशों के लिए गो ग्रीन को आगे बढ़ाता है। स्वीडन इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इस लिस्ट के 9वें नंबर पे है जर्मनी। जर्मनी यूरोपीय संघ में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 8 करोड़ 22 लाख की सबसे बड़ी आबादी है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन एक आर्थिक केंद्र है। चांसलर एंजेलोना मार्केल बहुत हाई एजुकेशन स्टैंडर्ड वाले लोगों की सरकार है, जिसमें लगभग 100% अटेंडेंस रेट और 99% लिटरेसी रेट है। जर्मनी इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में सबसे आगे है और इलेक्ट्रिकल और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स जैसे कारों का प्रमुख एक्सपोर्टर है। साथ ही अपने स्किल वर्कफोर्स के लिए पूरे विश्व में फेमस है। जर्मनी की जीडीपी पर कैपिटा $40,631 है और रेगुलर जीडीपी $3.5 ट्रिलियन है। जर्मनी में पॉवर्टी रेट दर बहुत कम है, हालांकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7% है। जर्मनी भी स्वीडन की तरह अपनी हिस्टोरिकल ब्यूटी के लिए फेमस है। इस लिस्ट के 8वें नंबर पे है लिक्टेनस्टाइन। लिक्टेनस्टाइन की रियासत दुनिया के सबसे छोटे और कम आबादी वाले देशों में से एक है, जिसके पास 160 स्क्वायर किलोमीटर और 35,000 की आबादी है। यह अमेरिका के वाशिंगटन शहर के आकार का है, लेकिन इसका पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी विश्व के सर्वाधिक जीडीपी पर कैपिटा को मैनेज करता है। लिक्टेनस्टाइन का जीडीपी पर कैपिटा $1,41,000 है। इस देश में बेहतरीन एजुकेशन मैनेजमेंट के साथ जीरो डेब्ट, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ही कम है। लिक्टेनस्टाइन अपने सिटीजन्स पे बहुत ही कम टैक्सेज इम्पोज करता है, जिससे वहाँ के लोग टैक्स की चोरी नहीं करते। यह देश अमीरों के निवेश का केंद्र है। यदि आप इस दिलचस्प देश की यात्रा करने की सोच रहे हैं, तो आप वडूज की राजधानी जाएं, जहां आप राजकुमार और उनके परिवार के लिए विशाल वडूज महल देख सकते हैं। लिस्ट में 7वें नंबर पे आता है आयरलैंड। आयरलैंड रिपब्लिक में 45 लाख से भी कम आबादी है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। आयरलैंड में 99% लिटरेसी रेट और हाई एजुकेशन स्टैंडर्ड है। आयरलैंड की जीडीपी पर कैपिटा $45,497 और रेगुलर जीडीपी $204 बिलियन है। यह देश प्रेस फ्रीडम, इकोनॉमी फ्रीडम और जनता को मिलने वाली पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए विश्व में 7वें स्थान पे है। जब 2008 में ग्लोबल रिसेशन शुरू हुआ, तब आयरलैंड में तेज़ी से इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा था। लिस्ट के 6ठे नंबर पे आता है कनाडा। भौगोलिक रूप से कनाडा रूस के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है और यूएसए के साथ विश्व का सबसे लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। कनाडा का यूके के साथ बहुत गहरा संबंध है। इस देश में 2 नेशनल एंथम है। कनाडा का जीडीपी पर कैपिटा $51,147 है और रेगुलर जीडीपी $1.76 ट्रिलियन है। इस देश में बेस्ट एजुकेशन सिस्टम के साथ हाई लिटरेसी रेट है। कनाडा का मेजर ऑफ पॉपुलेशन 2 से 3 लैंग्वेज बोलते और समझते हैं। कनाडा अपने फ्री हेल्थ केयर सिस्टम के लिए जाना जाता है। यहाँ आम जनता पर टैक्स रेट मिनिमम है।
कनाडा बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेस है जहां आप वर्ल्ड फेमस नियाग्रा वाटरफॉल देख सकते हैं या फिर ओटावा की राजधानी। इस लिस्ट में 5वें नंबर पे है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड मनुष्यों द्वारा खोजा जाने वाला और बसने वाले अंतिम द्वीपों में से एक है। न्यूजीलैंड एक संवैधानिक सांसदीय राजतंत्र है जो क्वीन एलिजाबेथ II को हेड ऑफ स्टेट के रूप में मान्यता देता है और जॉन की न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं। न्यूजीलैंड में दुनिया में सबसे अधिक हैप्पीनेस और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेस्ट है। इस देश का जीडीपी $158 बिलियन है और जीडीपी पर कैपिटा $35,375 है। न्यूजीलैंड की जनसंख्या 43 लाख है। यहाँ पर एजुकेशन और हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अच्छा है। न्यूजीलैंड उन ट्रेवलर्स के लिए हॉट स्पॉट है जो टोपोग्राफी और बायोडाइवर्सिटी की खोज में निकले हैं। इस लिस्ट में चौथा नंबर है यूएसए का। संयुक्त राज्य अमेरिका 1776 में अपनी शुरुआत से एक लंबी सफ़र तय किया। अमेरिका दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री के रूप में उभरा है। अमेरिका की वर्ल्ड लार्जेस्ट जीडीपी $15 ट्रिलियन की है और जीडीपी पर कैपिटा $48,147 है। अमेरिका की जनसंख्या 31 करोड़ 50 लाख है, जहां पर पॉवर्टी रेट 15% और अनएम्प्लॉयमेंट रेट 14% है। अमेरिका का हेल्थ केयर और एजुकेशन सिस्टम अन्य देशों के कंपैरिजन में नीचे गिर रहा है। लिस्ट में तीसरे नंबर पे है नीदरलैंड। यूनाइटेड नीदरलैंड को हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता है। नीदरलैंड एक संवैधानिक राजतंत्र है जबकि एक प्रतिनिधि लोकतंत्र भी है। नीदरलैंड में एजुकेशनल और लिटरेसी स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा होने के साथ साथ पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ही कम है। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मार्क रूट का शासन है। नीदरलैंड को वर्ल्ड लीगल कैपिटल भी कहा जाता है जो 5 इंटरनेशनल कोर्ट सिस्टम को लीड करता है। देश की रेगुलर जीडीपी $832 बिलियन और जीडीपी पर कैपिटा $49,950 है। नीदरलैंड की जनसंख्या 1 करोड़ 70 लाख है, जहां सबसे स्टेबल इकोनॉमी, लो टैक्सेज और ब्यूटीफुल सिटीज है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। इस लिस्ट के दूसरे नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया। आधिकारिक तौर पर ऑस्ट्रेलिया के पास 13th लार्जेस्ट इकोनॉमी है जिसका जीडीपी $920 बिलियन है और 5th हाईएस्ट जीडीपी पर कैपिटा जो कि $40,836 है। ऑस्ट्रेलिया एक संघीय सांसदीय संवैधानिक राजतंत्र है जिसमें विश्व की हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ है। यहाँ की हेल्थ केयर और एजुकेशन सिस्टम सबसे सुपर और लिटरेसी रेट नियरली 100% है। यह देश इकोनॉमिक फ्रीडम, सिविल लिबर्टीज और प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट पर विशेष ध्यान देता है। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2 करोड़ 27 लाख है। इस देश की राजधानी सिडनी घूमने के लिए एक ब्यूटीफुल सिटी है। अब बारी आती है सबसे विकसित देश नॉर्वे की। जी हाँ, नॉर्वे की जनसंख्या 50 लाख है। नॉर्वे एक संसदीय संवैधानिक राजतंत्र है। यूरोप के परिषद को खोजने में भी मदद करता है। नॉर्वे के पास पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मिनरल्स, सी फूड, लकड़ी, फ्रेश वाटर और हाइड्रो पावर का विशाल भंडार है। यह विश्व का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर कंट्री है। नॉर्वे का रेगुलर जीडीपी $417 बिलियन और जीडीपी पर कैपिटा $76,684 है। नॉर्वे की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम, एडवांस स्कूली सिस्टम और एक्सीलेंट सोशल सिक्योरिटी सिस्टम के लिए मान्यता प्राप्त है। इन सभी कारणों के लिए नॉर्वे का राज्य यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंक 1 पर है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक और शेयर करते जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि इसी प्रकार की रोचक जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। साथ ही अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।